अमरवाड़ा ज्वेलर्स शॉप से पेंडल चुरा ले गई महिला चोर, घटना सीसीटीवी में कैद, वीडियो वायरल। छिंदवाड़ा जिले के तामिया अस्पताल में ना डॉक्टर ना नर्स, सुरक्षा गार्ड कर रहा इलाज, वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने दी चक्का जाम करने की चेतावनी, 15 वर्षों से नहीं बनी तामिया के वार्ड नंबर 10 की रोड। अमरवाड़ा कुदवारी में तीजा विसर्जन करने गई महिलाएं और बच्चों पर मधुमक्खियों ने किया हमला, 2 दर्जन घायल। एक आदिवासी पुलिस आरक्षक को एक कुत्ता गुम हो जाने को लेकर एक गैर आदिवासी आरआई जो पुलिस का अधिकारी होता है उसके द्वारा बहुत गंभीर रूप से बेल्ट से मारा गया। एक पुलिस ऑफिसर। अमरवाड़ा ज्वेलर्स शॉप से पेंडल चुरा ले गई महिला चोर, घटना सीसीटीवी में कैद, वीडियो वायरल। अमरवाड़ा नगर के पुराना बस स्टॉप में स्थित चंचलेश अवधिया ज्वेलरी शॉप में आई हुई महिलाओं ने सोने का पंडल चुरा लिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दुकान के मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। नगर निरीक्षक राजेंद्र धुर्वे के द्वारा महिलाओं की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा जिले के तामिया अस्पताल में ना डॉक्टर ना नर्स, सुरक्षा गार्ड कर रहा इलाज, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया अस्पताल से लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक सुरक्षा गार्ड एक्सीडेंट घायल मरीज को मलहम पट्टी लगाते हुए कैमरे में कैद हो गया। छिंदवाड़ा जिले तामिया अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लापरवाही का गजब मामला सामने आया है। यहाँ एक सुरक्षा गार्ड को एक्सीडेंट में घायल मरीज को मलहम पट्टी लगाकर इलाज करते नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीती रात तामिया से अपने घर लौट रहे 2 युवकों की मोटरसाइकिल के सामने कुत्ता आ जाने से गाड़ी स्लिप हो गई, जिससे एक युवक घायल हो गया, जिसे तामिया हॉस्पिटल लेकर आया गया, लेकिन हॉस्पिटल में आधा घंटे तक कोई डॉक्टर या स्टाफ नहीं मिला, जिससे घायल व्यक्ति बहुत परेशान हुआ, जिसे देखकर लोगों में आक्रोश फैल गया है। घायल व्यक्ति के परिजनों ने बताया कि अस्पताल के वार्ड में इलाज की जिम्मेदारी इसी सुरक्षा गार्ड की है। उस समय घायल मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा तो वहां ना तो डॉक्टर मौजूद थे और ना ही हॉस्पिटल स्टाफ। इस दौरान सुरक्षा गार्ड ने खुद ही एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को मलहम पट्टी लगाने की जिम्मेदारी उठा ली। वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि सुरक्षा गार्ड मरीज का इलाज कर रहा है। कहाँ गिर गए थे? दूसावानी पे। कहाँ गए थे आप लोग? तामिया से घर जा रहे थे और कुत्ते आ गए सामने, तो ब्रेक मारे तो गिर गए। तो यहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिले आपको? नहीं मिले, डॉक्टर नर्स मिली थी तो थोड़ा वेट करो बोले। हाँ, भैया आ रहे, ड्रेसिंग की अभी बस। कितनी देर के हो गए आपका? समथिंग यहाँ से 20 मिनट के आसपास हो गए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश त्रिपाठी, इनका नाम पेशेंट का दिनेश पातिल। कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं जिलपरी में, दूसरा है। आप कहाँ रहते हैं? बखाड़ी। कौन से पद में आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं? यहाँ पे सुरक्षा गार्ड। सुरक्षा गार्ड। यहाँ डॉक्टर नहीं है? बुलाना पड़ता है। अच्छा, वैसे नहीं आते क्या डॉक्टर? तो अभी आपने इलाज करे? ड्रेसिंग तो मैंने किया हमारे। अच्छा, डॉक्टर भी नहीं, ड्रेसिंग वाले भी नहीं? नहीं, कोई नहीं आया। ग्रामीणों ने दी चक्का जाम करने की चेतावनी, 15 वर्षों से नहीं बनी तामिया के वार्ड नंबर 10 की रोड। तामिया ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 10 के ग्रामीणों ने आज ग्राम पंचायत तामिया पहुंचकर सरपंच पति को घेरा और बताया कि विगत 4 वर्षों से सरपंच सचिव को कई बार रोड बनाने के लिए आवेदन दे चुके हैं व 6 बार ग्राम सभा में और जनपद पंचायत तामिया में भी वार्ड नंबर 10 यादव मोहल्ले में रोड बनवाने के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या कोई नहीं सुन रहा है। वार्ड नंबर 10 के निवासियों ने इसी समस्या को लेकर आज थाना प्रभारी तामिया को लिखित शिकायत दिया कि ग्राम पंचायत तामिया द्वारा हमारी समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा है, जिस कारण हम कल तामिया ग्राम पंचायत के सामने चक्का जाम करेंगे। परासिया संवाददाता शेख फरीद। अभी जारी का पानी गिर गया ना, सूख गया ही नहीं। सुबह गिरवा था वो, मैं गिर गई वहाँ, इसलिए वो ऐसी हो गई।
हाँ जैसे ही रिंगा है, हाँ वैसे चलो ना करके टिप्पी झींगा हो गई नहीं तो जब पानी गिरने थी एक ढकेल में हुआ। हाँ, मैं भूपेंद्र कहर तामिया, कहर समाज का अध्यक्ष तामिया। यहाँ पर 15-20 साल से रोकने वाली सरपंच और सचिव को कितने बार बोलने को हो गया। जनपद गए, सरपंच के पास गए और जिले में भी आवेदन लगा दिए, फिर भी कुछ आवेदन नहीं। सरपंच बोलता है मट्टी डलवा देता है 2-4 घमेला, उसके बाद बंद हो जाता काम। हर साल बोलते हैं, हर साल वही 2-4 बार घमेला मट्टी डलवाता है, उसके बाद बंद काम। इतने दिन से बोलता हाँ कर दूंगा। आज भी अभी भी बोला उन्हें 1 महीने में बनवा दूंगा, बोलता अब देखते बनवा रहा कितने दिन के बाद। इसी समस्या के लिए हमने थाने में सूचना दी है कि चक्का जाम ग्राम पंचायत तामिया के सामने करेंगे। क्या बोलते 15 साल से रह रही हूँ यहाँ पे, कोई कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है। बस बच्चों को परेशानी होती है, स्कूल जाते हैं बच्चे लोग, बुजुर्ग लोग हैं, गाड़ी नहीं निकलती है, इतना गड्ढा हो जाता है कि पैदल चलने में बहुत परेशानी होती है। पंचायत के लोग कुछ सुनी नहीं रहे, ना सरपंच कर रहा है, ना सचिव कर रहा है, ना कोई बोलते हैं कि फंड लेके आओ। कहाँ से फंड लेके आएंगे? पंचायत फंड देगी कि हम फंड देंगे, ये बताइए आप। तो आपके मोहल्ले में रोड नहीं बन पा रही है? हमारे मोहल्ले में रोड नहीं बन पा रही। मैं निवेदन करती हूँ कि यादव मोहल्ले से सभी लोगों से कि हम लोग की पंचायत में अपील है कि हमारी रोड बना जाए। हम लोग ने थाने में भी अपील करे हैं, तो हम लोग ने थाने में अपील करे हैं कि हमारा समस्या का निराकरण नहीं होगा तो हम लोग कल चक्का जाम करेंगे। इसमें से शासन, प्रशासन और पंचायतों की जवाबदारी रहेगी। आपका नाम बताइए। नीलू का। अमरवाड़ा कुदवारी में तीजा विसर्जन करने गई महिलाएं और बच्चों पर मधुमक्खियों ने किया हमला, 2 दर्जन घायल। जानकारी के अनुसार अमरवाड़ा से 5 किलोमीटर दूर ग्राम कुदवारी में महिलाएं तीजा को विसर्जित करने के लिए कुंड गई हुई थी। तभी कुंड के पास मधुमक्खियों ने महिलाएं और बच्चों पर जमकर हमला कर दिया, जिस वजह से 2 दर्जन से अधिक बच्चे और महिलाएं घायल हो गए, जिन्हें अमरवाड़ा हॉस्पिटल इलाज के लिए लाया गया और डॉक्टरों ने यहां इलाज के बाद सभी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि सभी की हालत ठीक है। सेवा जोहर साथियों, बीते दिन खरगोन में चल रहे एक मामले को आप सभी लोग जानते हैं। एक आदिवासी पुलिस आरक्षक को एक कुत्ता गुम हो जाने को लेकर एक गैर आदिवासी आरआई जो पुलिस का अधिकारी होता है उसके द्वारा बहुत गंभीर रूप से बेल्ट से मारा गया। एक पुलिस अफसर को मारा गया, एक समान आदिवासी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और इस कदर मारा गया कि जब देखा गया कि पूरे शरीर में उनके चोट के निशान थे। और जब खरगोन में एक पुलिस अधिकारी, एक आदिवासी पुलिस अधिकारी को आदिवासी होने की इस कदर सजा मिली कि वो पीड़ित गया पुलिस अफसर के पास, जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए तो एफआईआर नहीं लिखी गई। तमाम साथी आदिवासी संगठन एकत्रित होकर उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं कि खरगोन में जिस आदिवासी पुलिस अधिकारी को गंभीर रूप से बेल्ट से मारा गया और जिन्होंने मारा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो। तो बड़ी दुख की बात है, वर्तमान दिनांक तक एफआईआर नहीं हुई। अभी भी हमारे साथी खरगोन में धरना में बैठे हैं। इस भरी रात में, घनघोर रात में बारिश अलग हो रही है और हमारे साथी खरगोन मुख्यालय में धरना पे बैठे हैं। मैं मध्य प्रदेश और खरगोन के सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि जो घटना कल घटित हुई, आदिवासी पुलिस अफसर को खरगोन में एक उच्च जाति का बड़ा पुलिस अफसर के द्वारा जिस तरीके से मारा गया, इस संबंध में आप सभी का साथ और हम सभी को उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन उस मसले में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। लोग रात भर धरने पे शायद बैठेंगे। हो सकता है पुलिस अधिकारी इनको सुबह उठा के प्रिवेंटिव डिटेंशन कहकर इनको जेल में डाल के रखे, हमारे आंदोलनकारी साथी को, जो कि आदिवासी पुलिस अफसर को गंभीर रूप से मारने वाले उस घमंडी पुलिस अधिकारी के खिलाफ बैठे हैं। और मैं सुबह तक तमाम खरगोन के साथियों से ये आग्रह करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो खरगोन के आसपास जिले में रहते हैं, मध्य प्रदेश के और आसपास जिले सटा हुआ जो एरिया में रहते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में खरगोन मुख्यालय पहुंचे। और जो राहुल चौहान करके जो आदिवासी भाई हैं, जिसको एक पुलिस ऑफिसर ने सिर्फ इसलिए मारा था कि तूने कुत्ता क्यों नहीं घुमाया, कुत्ता की रखवाली क्यों नहीं किया,
ये कहकर कुत्ता गुम हो जाने पर एक बड़ा ऑफिसर के द्वारा इस कदर से एक हमारा कांस्टेबल भाई को, आदिवासी को मारा गया, पुलिस अधिकारी को मारा गया। और सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो आदिवासी है और कुत्ता उन्हें नहीं संभाला। आज तक हमने सुने थे कि कुत्ता हमारी रक्षा करता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पुलिस अधिकारी कुत्ते की सुरक्षा और देखभाल के लिए घूम रहा है। ये संविधान, ये देश क्या कहता है, किस दिशा में जा रहा है कि कुत्ता की सुरक्षा के लिए एक अधिकारी को, खरगोन का आदिवासी चौहान जो हमारा भाई है, उसको मारा गया। ये बहुत गंभीर बात है और वहाँ के कलेक्टर महोदय को इस बारे में सोचना चाहिए। क्या आदिवासी अधिकारी कुत्ता पालने के लिए या फिर कुत्ता की रक्षा के लिए नियुक्त हो रहे हैं? मतलब आदिवासियों को अगर आप कुत्ते की रक्षा के लिए अगर नियुक्त कर रहे हैं, कुत्ता घुमाने की अगर ड्यूटी दे रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर विषय है। आप आदिवासियों को क्या समझते हैं? कुत्ता से भी गंभीर आप समझते हैं, गलत मानसिकता आप आदिवासियों के प्रति रखते हैं, तब जाके इस तरीके का कृत्य आप करवा रहे हैं। उसको लेकर एक आदिवासी पुलिस अधिकारी को मार रहे हैं। अभी तक हमने सुने थे समान आदिवासी को कोई घेर के मार रहा है, लेकिन ये पहली बार इस तरीके की चीजें इस शासन सत्ता में हमें सुनने को आ रही है कि पुलिस अधिकारी को इस कदर पीटा जा रहा है। उसको जिसने पीटा, उस गैर आदिवासी पुलिस अफसर को तनिक भी डर नहीं था। जो आरआई पुलिस अधिकारी है, उनने एक आदिवासी को इस तरीके से मारा कि उसको डर ही नहीं था कि ये आदिवासी को अगर मैं मारूंगा कि पुलिस कार्रवाई करेगा या फिर शिकायत करेगा तो मेरा कुछ होगा। उसको तनिक भी डर नहीं था। शायद उसका डर सही साबित हुआ, क्योंकि उनने जिस आदिवासी अधिकारी को मारा और वहां के एसपी महोदय उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, कलेक्टर एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जिस आदिवासी भाई को मारने वाला बड़ा पुलिस अफसर को पहले से ही पता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कलेक्टर और एसपी उसी की मानसिकता पे चल रहे हैं। ये जो घटना है ये पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए शर्मनाक है और हम पूरे लोग आने वाले समय में अगर हम कह रहे हैं कि इसमें हफ्ता भर के अंदर जो हमारे साथी आंदोलन बैठे हैं, अगर उचित जांच कर तत्काल कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम छिंदवाड़ा से लेकर पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आसपास जो लगा हुआ एरिया के राजस्थान, गुजरात जैसे एरिया से पूरे आदिवासी भाई खरगोन पहुंचेंगे और हम सभी इसको एक बड़ा रूप देंगे। इसलिए हम कलेक्टर और एसपी साहब को यही निवेदन करना चाहते हैं, खरगोन के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप आदिवासी के बोर्ड से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, आप तत्काल खरगोन के कलेक्टर और एसपी को फोन करें कि जिस आदिवासी अधिकारी को मारा गया है और जिसने मारा है उसके ऊपर तत्काल आप एफआईआर दर्ज करें। अगर नहीं करते हैं तो मजबूरन पूरा प्रदेश का आदिवासी एकत्रित होगा और इतना बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे कि खरगोन में पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। मैं इस चीज की चेतावनी देना चाहता हूँ। खरगोन हम सभी पहुंचेंगे और इतने बड़े रूप में पहुंचेंगे कि प्रशासन ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी को इस कदर मारना और वो भी कुत्ता गुम गया ये कहकर मारना, ये बहुत निंदनीय विषय है, बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। और जब आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग गलत नहीं है, उन भाइयों की मांग, खरगोन में आंदोलन करने वाले साथियों की मांग जायज है। इस संविधान के हिसाब से आपको तत्काल उनकी जांच करके अगर मामला सत्य है, मारा गया, सत्य क्या है, दिख रहा है शरीर में किस तरीके के चोट के निशान उनको है, सारी चीजें उन्हें स्पष्ट रूप से बताई। ये प्रत्यक्ष प्रमाण होने के बाद भी अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो ये वाकई एक तरफा मामला है, आदिवासी के जातिगत भेदभाव का मामला है, गुंडागर्दी का मामला है और ऐसे गुंडों का संरक्षण करने वाली खरगोन जिला प्रशासन का मामला है। और अगर प्रशासन उन आदिवासियों को जो बहुत कम संख्या में खरगोन में दिख रहे हैं, 10 से 20 संख्या, 50 की संख्या में जो आदिवासी दिख रहे हैं, अगर प्रशासन को लगता है कि ये खरगोन में 20-50 लोग कुछ कर नहीं सकते तो बहुत बड़ी भूल है। करोड़ों आदिवासी हम निकलकर खरगोन तक पहुंचेंगे और इस मामले में बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि जो आंदोलनकारी साथी है और उनकी मांगों को खरगोन प्रशासन तत्काल मानेगी और कार्रवाई करेगी। और मैं जितने भी खरगोन के साथी उनसे आग्रह करता हूं कि कल आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उक्त घटना स्थल जो धरना स्थल है वहां पर आप पहुंचें और अपना दम दिखाएं। अगर फिर भी प्रशासन नहीं मानता है तो हम सभी एकत्रित होकर आपके खरगोन पहुंचते हैं और हम बताते हैं कि ये देश संविधान से चलता है, किसी की गुंडागिर्दी और दादागिरी से नहीं चलता। छिंदवाड़ा का आदिवासी बैतूल का लेकर पूरा महाकौशल का आदिवासी खरगोन पहुंचकर खरगोन प्रशासन को ये दिखा देंगे कि इस देश में संविधान का राज है। क्योंकि न्यायिक मांग, विधिक मांग अगर कोई व्यक्ति मांगता है, निवेदन कर रहे हैं तो तत्काल प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। इस तरीके का भेदभाव वाला रवैया अपनाना और आप क्या एक आदिवासियों को, ये सिर्फ एक आदिवासी समझ के अगर आप बोलने की
और 2, 4 या 20 लोग देखकर अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो बहुत नाइंसाफी है, गलत है। मतलब आप ये ललकार रहे हो। अगर कल तक प्रशासन ने उस मामले में कार्रवाई नहीं करी तो मैं खरगोन के भाइयों से आग्रह करता हूं कि एक डेट निश्चित करें और पूरा का पूरा प्रदेश का लाखों करोड़ों की संख्या में हम खरगोन में पहुंचेंगे और बंद रखाएंगे। फिर हम देखते हैं पुलिस प्रशासन इधर से उधर भी नहीं जा पाएगी, इस कदर हम लोग इकट्ठे होंगे। हम भी नहीं चाहते, इसलिए प्रशासन से आग्रह है कि हम आंदोलन करना तो हमारा विधिक अधिकार है और बड़ी संख्या में हम आंदोलन करेंगे क्योंकि आप मजबूर कर रहे हो। आप चाहते तो तत्काल उस मामले में FIR दर्ज कर लेते, सारा प्रमाण है, वो MLC आपने करे होंगे, सारी चीजें आपके पास है कि किस व्यक्ति ने और क्यों मारा, वजह भी मिल गई उसकी। एक सड़ा हुआ कुत्ता जो है उसके गुम हो जाने पे पुलिस अधिकारी को मारा गया। आपको शर्म नहीं आई एक आदिवासी अधिकारी को कुत्ता की सुरक्षा की ड्यूटी लगाने के लिए? ये किस तरीके का आपका पुलिस रेगुलेशन एक्ट चल रहा है? ये मामला सिर्फ एक छोटा सा नहीं है, इस मामले में संलिप्त और लापरवाह पुलिस अधीक्षक और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इनको भी हटाया जाए। मैं तो ये मांग करता हूँ और खरगोन के भाइयों से भी मैं निवेदन करता हूँ, आसपास के भाइयों से निवेदन करता हूँ कि जिस गैर आदिवासी व्यक्ति के द्वारा हमारा आदिवासी पुलिस अधिकारी को मारा गया है उसको तत्काल जो बर्खास्त करें, नौकरी से बर्खास्त करें। क्योंकि JS संस्थापक दादा विक्रम अछलिया दादा एक दिन नहीं गए तो उनको नौकरी से निकाल दिए, एक दिन नहीं गए तो। और मेरा ये मानना है जिस व्यक्ति ने एक आदिवासी को मारा है तो चलो आपने जैसे हमारे एक JS संगठन के संस्थापक विक्रम अछलिया जी को जब आपने एक दिन की अब्सेंट की वजह से आप उनको नौकरी से बर्खास्त कर सकते हैं, तो क्या जिसने आदिवासियों को मारा उस गैर आदिवासी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता? बहुत बड़ी वजह है, बर्खास्त उनको भी करना चाहिए। और दूसरा जो SP है और जो कलेक्टर है, इन दोनों के द्वारा कानून व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना और एक आदिवासियों के प्रति जातीय मानसिकता रखना, इन दोनों कलेक्टर और SP का भी वहां से ट्रांसफर हो, उनकी भी निलंबन की कार्रवाई हो। ये मांगों को लेकर और भी स्थानीय जो मांग है उनको लेकर हम लोग बहुत जल्द खरगोन पहुंचेंगे। हम अभी देख रहे हैं आजकल में प्रशासन अगर नहीं करेगा तो मजबूरन प्रशासन ही हमें ललकार रहे हैं कि हम कुछ नहीं करने वाले, तुम आओ, तुम पे कितना दम है दिखाओ, तो हम दिखा देंगे। हम आके दम वहाँ विरोध करने का हमें अधिकार मिला है और इस संविधान को हम मानते हैं और संविधान को मानते हैं इसीलिए हम धरना आंदोलन कर रहे हैं। अगर संविधान को नहीं मानते होते तो हम उसको 2 मिनट में जगह में सबक सिखाना हम लोग जानते हैं कि आदिवासियों को मारना और उसका फिर जवाब क्या होता है। कायदे से राहुल चौहान भाई तो जब उनने बेल्ट से मारा वो भी उनके ऊपर मार सकते थे, लेकिन उनके अंदर डर था न्याय का कि भाई अगर मैं मारूंगा तो मेरे ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी, इसलिए उन्होंने इस तरीके से पलटवार नहीं किया, नहीं तो वो भी आपको सबक सिखा सकते थे। उन्होंने अपने परिवार के बारे में सोचा, अपनी नौकरी के बारे में सोचा। लेकिन जिस व्यक्ति ने उस राहुल भाई को मारे हैं, राहुल चौहान पुलिस अधिकारी को मारे हैं, जिस RI ने, उसको तनिक भी कानून का डर नहीं है, उसको तनिक भी अपनी नौकरी खोने का डर नहीं है, क्योंकि शायद उसको लगता है कि उस क्षेत्र का सांसद, विधायक और वहाँ का SP और कलेक्टर उसकी सुनते हैं, उसके दबे हुए हैं। और ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है जो लोग ये कह रहे हैं कि हम किसी कानून को नहीं मानते और सब दबे हुए हैं, जिसको नियम कानून का डर नहीं है। अधिकारी होने के बावजूद भी दूसरा आदिवासी अधिकारी को इस तरीके से मारने वाला व्यक्ति वाकई ये नियम कानून से डरता नहीं है और इसके ऊपर कोई वहाँ क्षेत्रीय नेता और वहाँ के बड़े पुलिस अधिकारियों का हाथ होगा, इसलिए इस तरीके की हरकत इन्होंने किया। इसलिए साथियों ज्यादा से ज्यादा मैं यही आग्रह करूंगा जो आसपास के साथी हैं, अगर आप रात में वहाँ धरना स्थल पे पहुँच सकते हैं, रात में पहुँचे, सुबह किसी भी परिस्थिति में आप रोटी बांधिए और सीधा खरगोन धरना स्थल पे जो हमारे भाई बैठे हुए हैं उन तक आप पहुंचिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम भी छिंदवाड़ा से और पूरा प्रदेश, महाकौशल और सागर संभाग से लेके पूरा साथी वहाँ लाखों की संख्या में हम भी खरगोन पहुंचेंगे। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होगी तो हम उस भाई से भी आग्रह करना चाहेंगे जिसको इस गंभीर तरीके से मारा गया, राहुल भाई चौहान जी को, कि आप अकेला ना समझें। इस देश का संविधान आपके साथ है और आपका समाज आपके साथ है। हम लाखों की संख्या में आके सबक सिखाना जानते हैं, संविधान को मानते हैं, इसीलिए हम आंदोलन की बात कर रहे हैं। अन्यथा अगर इस देश में संविधान नहीं होता तो इसका जवाब देना आदिवासी और भील समुदाय मेरे को नहीं लगता पीछे है, क्योंकि बहुत आगे है इन चीजों में पलटवार करना और ऐसे लोगों को सबक सिखाने में। हमारी जो कौम है, हमारे अंदर बहने वाला खून है, बिल्कुल डरपोक नहीं है, जोश जुनून हमारे अंदर कूट कूट के भरे हैं और ऐसे लोगों को हम सबक सिखा देते, खुद ही सिखा देते। संविधान को मान रहे हैं इसलिए आंदोलन की बात कर रहे हैं, इसलिए लोकल के साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। मैं जुड़ा रहूंगा आप सभी लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं स्वयं अपने पूरे साथियों के साथ वहाँ खरगोन में पहुंचूंगा,
जैसे मैं पहले भी गया हूँ खरगोन में, एक आदिवासी महिला को एक खेत में धाकड़ समुदाय के व्यक्ति ने पेट्रोल डीजल डाल के, मट्टी तेल डाल के जला दिया था, तब भी मैं आंदोलन करने वहां पर पहुंचा था भरी बारिश में। दोबारा मैं खरगोन पहुंचूंगा अपने इस भाई को न्याय दिलाने के लिए। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय आदिवासी।